हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू लर्न विद दुनीत। मेरा नाम है अमृता, टीचर टर्न यूट्यूबर। आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के ज़रिए मेरा यही प्रयास है कि इस होम स्कूलिंग पीरियड में मैं आपको आपके बच्चे की पढ़ाई लेने में मदद कर सकूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 2 की हिंदी ग्रामर वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट से आपको बच्चों की प्रैक्टिस लेने में ज़रूर हेल्प होगी। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचो। तो यहाँ पे बच्चों को संज्ञा शब्दों को पहचान कर उन शब्दों के नीचे रेखा खींचनी है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, या फिर आसान शब्दों में किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसे ही हम नाउन्स कहते हैं, यानी नेमिंग वर्ड्स। पहला प्रश्न है, मौसी ने एक किताब निकाल कर दी। तो यहाँ पे संज्ञा है मौसी और किताब। दूसरा प्रश्न, दर्जी ने टोपी सिल दी। तो संज्ञा दर्जी और टोपी। इसी तरीके से बच्चों को बाकी दिए हुए वाक्यों में संज्ञा शब्द ढूंढकर उनके नीचे रेखा खींचनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शब्द भंडार में से शब्दों को चुनकर उनके सही स्थान पर लिखो। अब इस शब्द भंडार में बच्चों को फल, फूल, पक्षी, पशु, शहर इनके नाम दिए हैं, यानी संज्ञाएं दी है और बच्चों को वो संज्ञाएं उनके सही स्थान पर लिखनी है। जैसे हाथी है पशु, तो इसे हम लिखेंगे पशु के स्थान पर। दूसरा, चमेली ये फूल है, तो इसे हम लिखेंगे फूलों के स्थान पर। कानपुर शहर है, तो इस तरीके से बच्चों को संज्ञाएं उनके सही स्थान पर लिखनी है। अब अगला जो प्रश्न है वो सर्वनाम पर है। सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचनी है बच्चों को। तो सर्वनाम यानी जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसके, उसने, उसका, मैं, तुम। तो ये सभी शब्द होते हैं सर्वनाम। तो बच्चों को इन वाक्यों में सर्वनाम ढूंढने हैं। पहला है, उसने देखा कि घर घर की आवाज आगे से आ रही है। तो इस वाक्य में सर्वनाम है उसने। हम कल घूमने जाएंगे, तो इस वाक्य में सर्वनाम है हम। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी दिखाई, तो यहाँ पे सर्वनाम है उसने। तो ये है सर्वनाम जो बच्चों को ढूंढने हैं और उनके नीचे रेखाएं खींचनी है। अनुनासिक को सही स्थान पर लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। इन दिए हुए शब्दों को दोबारा लिखना है और सही स्थान पर अनुनासिक की मात्रा लगानी है। पहला शब्द है ऊंट, तो अनुनासिक की मात्रा आएगी ऊ पे। इसी तरीके से अगला है हंसेगा, तो अनुनासिक की मात्रा आएगी ह पे। इसी तरीके से पूंछ, प पे अनुनासिक की मात्रा लगेगी। तो इस प्रश्न के जरिए बच्चों की अनुनासिक शब्दों की प्रैक्टिस करवाई गई है। अगला प्रश्न है, अनेक को एक करो। तो यहाँ पे बच्चों को अनेक वचन दिया है जिसे बच्चों को एक वचन करके लिखना है। तो पहला है दीवारें। दीवारें का एक वचन होगा दीवार। इसी तरीके से दरवाजे, दरवाजा, किताबें, किताब। एक वचन और अनेक वचन पे मैंने एक अलग पूरा वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। बच्चों के लिए सारे ज़रूरी एक और अनेक वचन मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं। प्रश्न क्रमांक 6, नीचे दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द विकल्प में से चुनकर लिखिए। विलोम शब्द यानी विपरीत या उल्टा अर्थ दर्शाने वाले शब्द, इंग्लिश में इसे ही हम एंटीनोनिम्स कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को हेल्प बॉक्स दिया है। इस शब्द भंडार में से बच्चों को वो विलोम शब्द ढूंढने हैं। जैसे पहला शब्द है नीचे, तो नीचे का विपरीत या उल्टा शब्द होगा ऊपर। बलवान, कमजोर। फायदा, नुकसान, कम, ज़्यादा। तो इस तरीके से बच्चों को इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 7, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची यानी समान अर्थ दर्शाने वाले शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द को ही इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। तो पानी का समान अर्थ दर्शाने वाला शब्द है जल। दोस्त, मित्र, मुंह, मुख। तो यहाँ पे इन शब्दों के समान अर्थ दर्शाने वाले शब्द बच्चों को लिखने हैं। इस वर्कशीट से आपको बच्चों की प्रैक्टिस लेने में ज़रूर हेल्प होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा और उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।